So hi, this is Monojit Nandi and today I will review this lens. This is like Carl Zeiss from Sony Carl Zeiss HX. Okay, so I will review this like in detail, every detail. So आज देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारा धूप है, तो बहुत ही लेट हो चुका है आने में, तो फिर भी जितना हो सकता है उतना करेंगे। मतलब इंसेक्ट्स पे दिखाएंगे, ड्रैगन फ्लाई पे दिखाएंगे और आपको हर एक बारीक हम मतलब सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते रहिए और इस लेंस को ख़रीदने का जो भी लिंक होगा, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा लेंस है, मतलब कितना मोटा है। इसका डायमीटर है 5.9 mm। तो बाद बाकी हम आपको बोलते हैं। तो लेंस की अगर इस साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, बस इसका लुक थोड़ा मतलब क्लासिक हो जाता है। और सामने अगर देखेंगे तो सामने यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ऐसे वेरियो सोनार, उसके बाद टी ऐसे करके, मुझे पता नहीं। यहाँ पे कार्ल जेइस पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये सोनी का लेंस है, इसका जो भी रिंग है वो मेटल का है और इसका यहाँ पे कुछ मॉडल नंबर वगैरह कुछ होगा शायद, मुझे पता नहीं। 3 ये क्या है मैं जानता ही नहीं, ठीक है। और इसका कैप जो है ये 50 mm की तरह कैप इसका रबर का है। ये बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर है। अगर आपके हाथ से कभी लेंस गिर जाता है तो ये टूटने का कोई चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। और एक क्लिप यहाँ पे फिक्स्ड है, लेकिन आप इसको इजीली यहाँ से निकल के क्लीन कर सकते हो। और कुछ नहीं, चलो दिखाते हैं। और इसका डायमीटर जो भी है 5.9 सेंटीमीटर, दैट इज़ 59 mm। ये 50 mm से भी बहुत ही मोटा है। अब एक बार अगर हाथ में लेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ से ऐसे भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कितना मोटा है। और इसका जो भी स्ट्रक्चर है ये फ़ोटो क्वालिटी में बहुत ही इफेक्ट लाता है, तो आपको वो पता चल जाएगा। तो चलिए पूरा देखते हैं वीडियो, इसका मतलब कैसा आउटपुट देता है लगाने के बाद, बोखे वगैरह देता है कि नहीं, फ्लैट बैकग्राउंड देता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा पेड़ बहुत है, तो यहाँ पे मैं लेंस को लगाऊंगा और देखूंगा कि बोखे देता है भी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लगाने के बाद ठीक से एडजस्ट करना होगा। पहले तो हमको मतलब ये रूल है कि लेंस को पहले ठीक से मतलब एडजस्ट करिए, उसके बाद देखिए कि कुछ देता है कि नहीं है। तो हम देखेंगे अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना सारा बोखे दे रहा है, बोखे राउंड बोखे आपको मिल रहा है। तो आप अगर पेड़ के मतलब पीछे जाएंगे, मतलब लेंस को सामने रखेंगे, तभी आपको ऐसा बोखे मिल सकता है। तो बोखे का कोई सीन नहीं है, बोखे इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस पर आपको फ्लैट बैकग्राउंड ज़्यादा मिलता है कि नहीं है। तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, मतलब आपको कोई भी मतलब बाद में जाके यहाँ पे पूरा ब्लैंक स्काई है और यहाँ पे मैं धीरे धीरे घुस रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा लाइट कम है, लेकिन बोखे आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स पे भी दिखाएंगे, रुकिए ज़रा। तो एक फ्लावर लिया है मैंने, उस पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितना बोखे मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये ओवर एक्सपोज हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द लाइट, ओके। सो अगर लाइट घट जाएगा तो ये बहुत ही ईजी होगा। तो मैं एक हाथ पे होल्ड करके रखा हूँ, तो थोड़ा एक्सपोजर कम करके दिखाता हूँ कि कैसा आता है। तो ये जो लेंस है ना, सो इसका जो भी मतलब ये खासियत है, क्योंकि इसका कलरिंग एंड कॉन्ट्रास्ट जो भी होता है ये कभी जाता नहीं है। मतलब जो बारीक है ना, वो डिटेलिंग वो बनाए रहता है हर जगह पे। तो ये है इसका खासियत। तो ये आपको बहुत ही हेल्प होगा बाद में आगे जाके। तो आप देखेंगे कि मतलब इसका कलर लॉस नहीं होता है। तो बाद में हम देखेंगे इस पर फ्लैट बैकग्राउंड कितना आता है। तो यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ नॉर्मली ग्राउंड पे, तो आप जानते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फ्लैट बैकग्राउंड का कोई सीन ही नहीं है, फ्लैट बैकग्राउंड इजीली मिलता है। तो हम अभी इंसेक्ट्स पे ट्राई करेंगे, अगर मिलता है तो। इतना धूप में आप देख सकते हो, इतना धूप है, तो उसके बाद बोलते हैं। तो अगर इसका जो भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो फोकल लेंथ होता है वो अगर जानना हो, मतलब इतना मतलब आइडिया लगाना हो, तो उसका मैक्सिमम जो होता है फोकल लेंथ वो आपको 10 सेंटीमीटर के आसपास मिल जाता है। तो आप समझ लीजिए 10 सेंटीमीटर बहुत होते हैं मैक्रो फोटोग्राफी के लिए। और इसका अगर 10 सेंटीमीटर के बाद मतलब कोई भी लेंस होता है, तो अगर 10 सेमी से आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलता है, लेकिन इसमें वैसा सीन नहीं है, ठीक है। अगर आप 10 सेंटीमीटर दूर से भी ले रहे हैं तो आपको फ्लैट बैकग्राउंड इजीली मिल जाएगा। और जो ब्लर मिलेगा बैकग्राउंड का, वो इतना मस्त होता है, मतलब इतना ग्रीन होता है और इतना फ्लैट होता है, तो आपको मतलब सच में प्यार आ जाएगा लेंस को देखकर। तो ये खासियत है। और अगर इसका जो भी बोलते हैं ना कि मतलब जो लोएस्ट मतलब कितना शॉर्ट जा सकता है, तो इसका लो आपको 3 से 4 सेंटीमीटर तक आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको फील्ड में टेस्ट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि मतलब लो में या हाई में कितना रिजल्ट आपको देता है। तो यहाँ पे मैं बहुत दिनों बाद बाहर आया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे फील्ड पे मैं थोड़ा कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, अगर ना मिलता है तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब मैंने पहले कुछ ले चुका है, उनको सैंपल में ठीक फिर डालना होगा।
तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ क्या क्या मिलता है। तो लेंस को अटैच करने के बाद आप देख सकते हो कि आपको 2x तक जूम करना होता है एकदम। तो बाद बाकी मैं अभी लगभग यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है मैं क्लोज जा रहा हूँ थोड़ा, तो अभी मैं 10 सेंटीमीटर दूर से हूँ और मुझे अभी इतना सारा बैकग्राउंड ब्लर मिल रहा है। 10 सेंटीमीटर, हाँ वही होगा। तो मेरे पीछे यहाँ पे जो धान होते हैं वो है, इसलिए मुझे इतना फ्लैट बैकग्राउंड आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा ये जो बॉडी है मेरे फोकस में आ रहा है, और एक्स्ट्रा एरिया भी है यहाँ पे ताकि मैं इसको फोकस कर सकता हूँ मतलब। और अगर मैं थोड़ा क्लोज जाऊँ तो मुझे और भी डिटेलिंग मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं तो आप देख सकते हो कि ये जो लेंस है इस तरह से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा फ़ोटोज़ क्लिक करने में, ठीक है। तो अभी मैं 10 सेंटीमीटर दूर से हूँ, ओके। तो मैं पूरा आपको मतलब जो भी होता है, अगर मैं अभी अगर मैं क्या बोलते इसको, जो अगर मैक्सिमम में है तो अगर मैं इसको मैक्रो में करूँ, मैक्रो मोड में, और तभी मैं जूम करूँ मतलब 2x नॉर्मल होता है। अभी मैं क्लोज जाऊँ तो मुझे यहाँ पे 3 से 4 सेंटीमीटर तक जाना पड़ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 से 4 सेंटीमीटर तक जा पा रहा हूँ। और अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे हाईएस्ट करूँ तो यहाँ पे मैं लगभग 10 सेंटीमीटर दूर से फ़ोटोज़ इजीली क्लिक कर पा रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि क्वालिटी की कोई इशू नहीं, क्वालिटी यहाँ पे फुल है। मैं यहाँ पे 3x